हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा जी अपना टॉपिक शुरू कर रखा था यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हमने उसमें बेटा जी 2 टॉपिक अपने खत्म कर दिए। एक टॉपिक का नाम था बेटा जी वहाँ पे ऑक्सीजन और दूसरा हमने पढ़ा बेटा जी वहाँ पे अपना जिबरलिन। अब अपना थर्ड टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे साइटोकाइनिन। इट इज द लास्ट प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर और एक्टिवेटर। अभी हमारे पीजीआर में 2 और बच्चे हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, बट जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते उनमें अगर कोई आखिरी है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे साइटोकाइनिन। सबसे पहले हम इसकी बातें करेंगे डिस्कवर कैसे और इसको करने वाला कौन था यहाँ पे। तो देखिएगा बेटा जी, साइंटिस्ट थे बेटा जी यहाँ पे स्कोग एंड कोवर्कर। ये लोग अपनी लैब में काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? इन्होंने बेटा जी टोबैको के प्लांट का एक टिश्यू लिया और इन्होंने बेटा जी लैब के अंदर एक मीडिया बनाया और उस मीडिया में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे बेटा जी। सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे जो कि ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। साथ में इस मीडिया में बेटा जी उसने ऑक्सीजन भी डाला, क्योंकि हमें पता था कि ऑक्सीजन इज द फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हो चुका था। और ये ऑक्सीजन जो है बेटा जी ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो उन्होंने क्या किया, एक मीडिया बनाया। उस मीडिया में उन्होंने सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट को डाला और साथ में ऑक्सीजन को डाला और उन्होंने टोबैको प्लांट के टिश्यू को यहां पे डाला। आप जरा सोचिएगा सर, यहां पे अगर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट बैठे हैं तो ये जो टिश्यू है यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करेगा। तो जब ये डिवाइड करना शुरू करता है तो क्या बनता है यहाँ पे, इस टिश्यू के अंदर बेटा जी यहाँ पे देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सेल। एक मास की सेल का ऐसे गुच्छा बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे सेल डिवीजन को शुरू किया और यहाँ पे एक मास का गुच्छा बन गया। उसने देखा देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कैलस और कैलस अपने एक प्रॉपर साइज को ग्रो कर लेता है, ठीक है। बट इससे आगे ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ नॉट पॉसिबल। ग्रोथ गेट स्टॉप आफ्टर फ्यू डिवीजन। कुछ डिवीजन होने के बाद यहां पे ग्रोथ आपकी स्टॉप हो जाती है। उन्होंने यहां पे खूब न्यूट्रिएंट को डाल लिया, खूब यहां पे उन्होंने ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा लिया, बट वो नोटिस करते हैं कि फर्दर ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया बेटा जी, इसी मीडिया में उन्होंने बेटा जी ऐड किया ईस्ट सेल का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट का मिल्क और डीएनए, और मैं कहूंगा बेटा जी वास्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट। मतलब उसने किसी प्लांट के वास्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम में जो एक्सट्रैक्ट था उसको उन्होंने ले लिया, उन्होंने थोड़ा डीएनए, कोकोनट मिल्क और उन्होंने ईस्ट के एक्सट्रैक्ट को यहां पे डाल दिया। और वो क्या देखते हैं, कैलस ग्रो इन साइज। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? चीजें बड़ी सिंपल सी हैं। उन्होंने यहाँ पे टोबैको प्लांट का टिश्यू लिया और उनको उन्होंने बेटा जी एक मीडिया में डाला, जिस मीडिया में उन्होंने ऑक्सीजन को डाला और बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट को डाला जो कि इस टिश्यू की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, बट आफ्टर अटेंडिंग ए प्रॉपर साइज, एक साइज को अटेंड करने के बाद में उसकी फर्दर ग्रोथ स्टॉप हो गई। फर्दर उसने ग्रो करना बंद कर दिया। उन्होंने खूब उसमें न्यूट्रिएंट को ऐड कर लिया
खूब उन्होंने और ऑक्सीजन को बढ़ाया, बट वो ये नोटिस करते हैं कि भाई इसकी आगे ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? नहीं पता, नहीं पता ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें ऐड किया ईस्ट सेल को, मारा, उसके साइटोप्लाज्म में जो भी था उसको निकाला उन्होंने और उसको वहां पे ऐड कर दिया। कोकोनट जो आप खाते हो, जो कोकोनट का पानी आप पीते हो, उन्होंने उस कोकोनट के मिल्क को, उस पानी को यहां पे ऐड किया। उन्होंने डीएनए को ऐड करके देखा, उन्होंने यहाँ पे वास्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे ऐड किया। और वो क्या देखते हैं, ये सब ऐड करते ही इस मीडियम में इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो उन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि ये जो भी चीज उन्होंने यहाँ पे ऐड ऑन की है, ये जो भी चीज उन्होंने यहाँ पे ऐड ऑन की है, इट हैव ग्रोथ स्टिमुलेटिंग केमिकल। बट वो क्या है नहीं पता, बट यहां पे उन्हें एक एविडेंस मिल गया कि यस, ये सब चीज हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब इनके ऐड होने की वजह से इनके अंदर कुछ ऐसा था जो यहां पे ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा था, मतलब यहां पे कोई ग्रोथ स्टिमुलेटिंग केमिकल है। बट उनको वो प्रॉपरली आइसोलेट नहीं कर पाए, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो बात यहां पे आगे बढ़ती है। बट यहां एक हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि कुछ है जो यहां पे सेल डिवीजन और प्रॉपर ग्रोथ में यहां पे हेल्प कर रहा है। यहां तक की बात सही है? चलिएगा, the first scientist who discovered the first cytokinin is Miller. Discover first cytokinin, that is G18. डिस्कवर द फर्स्ट, नहीं G18 तो बाद में आया था, पहले काइनेटिन आया था। डिस्कवर द फर्स्ट साइटोकाइनिन दैट इज काइनेटिन। पर कैसे उसने डिस्कवर किया और कहां से किया, तो मैं कहूंगा बेटा जी आइसोलेट फ्रॉम autoclaved or heated herring sperm DNA। सुनिएगा जरा बात को, हेरिंग बेटा जी एक फिश का नाम है। उन्होंने क्या किया, एक फिश के स्पर्म का डीएनए को उन्होंने हीट किया। जरा वर्ड को सुनते रहना बेटा जी। यहाँ पे उन्होंने फिश थी, फिश का नाम क्या था यहाँ पे हेरिंग, उसका स्पर्म के डीएनए को उन्होंने हीट किया। तो आपको पता है या मैंने बताया है बेटा जी, डीएनए के अंदर बैठे होता है बेटा जी यहाँ पे एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर ये प्रेजेंट है। तो क्या हुआ बेटा जी यहाँ पे, ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द हेरिंग स्पर्म डीएनए, इस एडेनिन का बेटा जी यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और ये यहाँ पे गिव राइज करता है बेटा जी एक केमिकल का, जो कि उसने आइसोलेट कर, उस केमिकल को उन्होंने नाम क्या रखा है बेटा जी यहाँ पे, काइनेटिन। बट एक बात को सोच के देखो, यहाँ पे उसने ये जो पहला डिस्कवर किया, ये कहां से किया बेटा, उसने यहाँ पे हेरिंग के स्पर्म के डीएनए से किया है। बट हम तो यहां प्लांट हार्मोन की बात करते, मैं कहूंगा ये पहला जो डिस्कवर हुआ बेटा जी, ये सिंथेटिक साइटोकाइन था, दैट नॉट फाउंड इन प्लांट। ये उन्होंने सिंथेसाइज किया, मतलब उन्होंने जब स्पर्म को हीट किया तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा केमिकल बनता है जिसको अगर आप उस मीडिया में ऐड करते हो तो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है।
तो क्या ये ग्रोथ को प्रमोट करने वाला केमिकल है, जो कैसे बना, बाय द ऑटोक्लेविंग और बाय द हीटिंग ऑफ द हेरिंग स्पर्म के डीएनए को जब मैंने हीट किया तो ये बना। बाद में उसने और डिस्कवरी की, तो ये कहा कि भाई डीएनए के अंदर क्या बैठा है, एडेनिन बैठा है, और एडेनिन का जब ब्रेकडाउन हुआ तो एज ए एंड प्रोडक्ट के तौर पे क्या बना बेटा जी, यहाँ पे ये केमिकल बना, और उसने उस केमिकल का नाम क्या रखा है बेटा जी, काइनेटिन रखा। और उसने कहा ये काइनेटिन इज ए साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। ठीक बात है। तो ये सर सेल डिवीजन को इंड्यूस करने वाला पहला केमिकल डिस्कवर हो गया और उसका नाम रखा गया काइनेटिन। बट ये प्लांट में नेचुरली नहीं मिलता, तो मैं कहूंगा फर्स्ट सिंथेटिक था, नेचुरली अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। उसके बाद अनराइप मेज सीड एंड कोकोनट मिल्क से उन्होंने एक ऐसा ही केमिकल आइसोलेट किया जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। उस केमिकल को उन्होंने नाम क्या रखा बेटा जी, यहां पे G18। तो मैं कहूंगा G18 इज द फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन दैट इज डिस्कवर्ड। सबसे पहला नेचुरली एग्जिस्टिंग अगर साइटोकाइनिन को डिस्कवर हुआ तो वो कौन हुआ बेटा जी, यहाँ पे G18 हुआ। और ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कमिंग टेस्ट के लिए। क्यों मेरे भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो ही साइटोकाइनिन की मैं बात करूंगा आपके साथ में। एक साइटोकाइनिन वो है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ बट वो नेचुरली प्लांट में एग्जिस्ट नहीं करता। वो हमने कैसे बनाया था बेटा जी, यहाँ पे हमने हेरिंग फिश के स्पर्म को ऑटोक्लेव करके उसे हमने बनाया था बेटा जी। यहाँ पे जो नेचुरल एग्जिस्टिंग हमने कहां से निकाला बेटा, इस प्लांट में मेज के सीड से, और हमने कोकोनट मिल्क से जिसे हमने आइसोलेट किया था वो क्या था, यहां पे G18 था। मतलब दोनों केमिकल स्ट्रक्चर वाइज अलग अलग है बट दोनों का अफेक्ट एक ही है, दे इंड्यूस सेल डिवीजन, दे इंड्यूस सेल डिवीजन। यहां तक की बात सही है। ये मैंने डिस्कवरी की बात बताई, यहाँ पे ये सब बातें हुई। यहाँ पे दो मैंने आपको नाम बता दिए, एक नाम बता दिया बेटा जी मैंने काइनेटिन, और एक मैंने नाम बता G18। ये है बेटा जी यहाँ पे फर्स्ट सिंथेटिक हार्मोन, या मैं कहूंगा फर्स्ट सिंथेटिक साइटोकाइनिन दैट इज डिस्कवर्ड, एंड फर्स्ट नेचुरली डिस्कवर्ड जो हुआ था वो क्या था, G18। तब कहा जाए इनमें से पहले कौन आता, मैं कहूंगा पहले डिस्कवर कौन हुआ था बेटा जी, यहाँ पे काइनेटिन हुआ था। किससे हुआ था, हेरिंग स्पर्म के डीएनए से बेटा जी डिस्कवर हुआ था। यहां तक की बात सही है। चलिएगा अब बात आती है सर इसका नाम साइटोकाइनिन क्यों रखा, इसका नाम साइटोकाइनिन क्यों रखा। तो मैं कहूंगा सुनिएगा बेटा जी बात को। जैसे आपको मैंने कहा था ऑक्सीन का मतलब था टू ग्रो, क्योंकि उस सेल डिवीजन को इंड्यूस करता था, उसका नाम था ऑक्सीन। जिबरलिन का नाम जिबरलिन क्यों था, क्योंकि वो जिबरला फ्यूजिकोरी फंगस से आइसोलेट किया गया। तो वैसे इसका नाम साइटोकाइनिन क्यों है बेटा जी, क्योंकि आप एक बात कहते हो सर सेल डिवीजन कि दो स्टेप होते हैं सर। पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और सर दूसरा स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो मैंने कहा सेल डिवीजन, तो सेल का साइटोप्लाज्म टूटेगा तो सेल का डिवीजन होगा। तो मैंने कहा बिकॉज इट इंड्यूस साइटोकाइनेसिस, सेल के डिवीजन को इंड्यूस करता, तो हमने इसका नाम रखा बेटा जी यहाँ पे साइटोकाइनिन। नाम को जोड़ के देखो बेटा जी यहाँ पे, इट इंड्यूस साइटोकाइनेसिस सो नोन एज साइटोकाइनिन, मतलब इस सेल के डिवीजन को ही इंड्यूस करता है। ये भी एक ग्रोथ का स्टिमुलेटिंग केमिकल है जो सेल डिवीजन इंड्यूस करता है, और ये बेटा साइटोकाइनेसिस को इंड्यूस करता है। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया यहाँ पे साइटोकाइनिन। नाम समझ में आ रहा है, मैं हर एक का नाम बता रहा हूं यहाँ पे कि नाम का मतलब क्या था, यहाँ पे क्यों इनका नाम ऐसा रखा गया, क्योंकि ये एक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग केमिकल है जो ग्रोथ में सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। मैं कहूंगा मेनली ये साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को इंड्यूस करता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी सेल डिवाइड हो जाएगा, दो सेल बनेगी, इस तरह से ग्रोथ के नंबर को बढ़ाएगा। तो हमने क्या इसका नाम रखा हमने पे साइटोकाइनिन।
नाम समझ में आ गया, मैंने आप किसने डिस्कवर किया, हमने ये भी आपको बता दिया। अब पॉइंट आता है सर इसके फंक्शन क्या है, तो मैं कहूंगा पहला फंक्शन तो नाम में ही लिखा है, क्या है बेटा जी, यहां पे इंड्यूस सेल डिवीजन। सेकंड बेटा जी मोर्फोजेनेसिस। ये क्या है बेटा जी, याद करो मैंने आपको ऑक्सिन में एक बात बोली थी बेटा जी, इन प्लांट टिश्यू कल्चर इट कोज सूट फॉर्मेशन। अब जरा रेशियो को समझना, ये पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा जी, अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों की जरूरत है हमें यहां पे पीटीसी में, बट अगर ऑक्सिन ज्यादा होगा साइटोकाइनिन कम होगा तो मैं कहूंगा ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब ऑक्सिन ज्यादा है मीडिया के अंदर और साइटोकाइनिन मीडिया में कैसा कम है, तो मैं कहूंगा इन दैट कंडीशन में बेटा जी ये इंड्यूस करेगा रूट फॉर्मेशन। आपने कैसे उल्टा काम हो जाता है, ऑक्सिन कम है और साइटोकाइनिन ज्यादा है और रेशियो लेस देन 1 है, तो मैं कहूंगा ये इंड्यूस करेगा बेटा जी यहां पे सूट फॉर्मेशन। क्या इंड्यूस करेगा बच्चा यहां पे, सूट फॉर्मेशन। और सर अगर ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का रेशियो इक्वल और इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा बेटा जी तो होगा कैलस फॉर्मेशन। मतलब ना तो सूट आएगी ना रूट आएगी, वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल ही रहेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी इस तरह से मॉर्फोजेनेसिस मतलब मॉर्फोलॉजी का चेंज होना, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने में ये हार्मोन भी हेल्प करता है। मैं इसके बारे में बेटा जी आपको यहाँ पे ऑक्सिन के फंक्शन में बता चुका हूं यहाँ पे कि ऑक्सिन का काम होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में रूट की फॉर्मेशन को इंड्यूस करना। वैसे ही रूट तो बना दिया ऑक्सिन ने, बट सूट को कौन बनाएगा बेटा जी, यहाँ पे आपका साइटोकाइनिन बनाएगा। तो मैं कहूंगा हमें उस मीडिया में ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का दोनों का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। बट अगर हमने उस मीडिया में ऑक्सिन का रेशियो और साइटोकाइनिन के रेशियो की अगर हम बात करें बेटा जी, ये रेशियो हमने यहाँ पे बेटा जी ग्रेटर देन 1 रखा है, तो उस कैलस के वो जो मास ऑफ द सेल है बेटा जी उसके क्या आएगा, वहां पे रूट आएगा। बट अगर हमने वहां पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो लेस देन 1 रखा है बेटा जी, तो वहां पे क्या आएगा, सूट की फॉर्मेशन होगी। और अगर हमने इन दोनों का रेशियो बराबर रख लिया तो वहां पे ना तो रूट आएगा ना सूट आएगा, वो जस्ट एक मास ऑफ द सेल रहेगा, मैं कहूंगा वो रहेगा कैलस। तो मतलब इनका कंसेंट्रेशन क्या है मीडिया में, ये अफेक्ट करता है डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी के चेंज होने में, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में इनका रेशियो बड़ा अफेक्ट करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी, बिकॉज ये आपके पेपर में क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 या लेस होगा तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए बेटा जी। ठीक बात है, चलिएगा बड़ी सिंपल भाषा में बेटा जी आपको सारी चीजें इधर उधर की कवर कर रहे हैं ताकि आपका पेपर में कुछ ऐसा ना हो जो आपने ना पढ़ा हो बेटा जी। थर्ड बेटा जी ये प्लांट के अंदर, वो तो पीटीसी की बात थी, एक प्लांट की बात करते हैं। ये प्लांट में भी डिफरेंशिएशन कोज कराता है, ये मेनली न्यू लीव्स को जर्मिनेट कराता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट इंड्यूस न्यू लीव्स फॉर्मेशन एंड इंक्रीज इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के नंबर को भी क्या करते हैं लीव्स में इंक्रीज करता। सोचिएगा अगर क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ेगा बेटा जी तो डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक एबिलिटी बढ़ेगी और खाना ज्यादा बनेगा तो प्लांट की ग्रोथ भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ये इसमें भी हेल्प करता है। यहाँ पे ये प्लांट में न्यू लीव्स की फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है और क्लोरोप्लास्ट के नंबर को भी ये इंक्रीज करता है। ओके, और क्या करता है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर जो आपका आरपीएस में एनटीएससी का पेपर हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है बेटा जो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे। ये आपको याद रखना है बेटा, जो क्या याद रखना है यहां पे, रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये क्या है? मैं कहूंगा बेटा जी डिले सेंसेशन। पत्ता सर ओल्ड हो गया, उसकी एजिंग आ जाती है, तो ये एजिंग को डिले करता है, ये एजिंग को डिले करता है, ये सेंसेशन को डिले करता है। कैसे डिले करता है? तो मैं कहूंगा बेटा जी इट डिले द सेंसेशन बाय मोबिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। बाय मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। भाई न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मोबिलाइज, मतलब स्टोर की जो फॉर्म है ये उसको तोड़ेगा सिंपलर फॉर्म में और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़वाएगा ताकि वहां पे एनर्जी बने रहे, प्लांट का जो पत्ता है वो अपने आप को एक हेल्दी स्टेट में मेंटेन कर सके, और उसकी एजिंग को ये डिले करता है। और ये इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बेटा जो आपको याद रखना है। ये साइंटिस्ट के नाम पे नाम है रिचमंड लैंग इफेक्ट, बट उसका मतलब क्या है यहाँ पे, इट डिले द सेंसेशन बाय द मोबिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। स्पेसिफाई रहेगा यहाँ पे। और ये क्या करता है, वन ऑफ द और एक इंपॉर्टेंट बेटा जी, ओवरकम और इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस। आई थिंक आपको याद होगा, आपने पढ़ा था ऑक्सिन में कि ऑक्सिन हमेशा टिप पे बनता है, और वो टिप पे बनता है तो हमेशा जो मेन एपेक्स होता है वो हमेशा ग्रो करता रहता है, लेटरल ब्रांचेस कभी ग्रो नहीं हो पाती है। बट ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस को एंड कोज ब्रांचिंग और द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड। एंड कोज ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। साइड में जो बर्ड है ये उनकी ग्रोथ को क्या करता है, यहां पे इंड्यूस करता है, ब्रांचिंग के प्रोसेस को इंड्यूस करता है बेटा जी। यहां पे ये एपिकल डोमिनेंस को क्या करते हैं, मतलब जस्ट मैं कहूंगा बेटा जी इट इज एंटागोनिस्टिक, अपोजिट इन द एक्शन टू द ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन की तरह ये इंड्यूस तो करता है सेल डिवीजन को यहां पे, बट ऑक्सिन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस को इंड्यूस करता है। ये क्या करता है बेटा जी यहां पे, लेटरल डोमिनेंस को इंड्यूस करता है, ये लेटरल बर्ड को बेटा जलाव करता है कि वो यहां पे ब्रांचिंग कर सके। दोनों का फंक्शन कैसा है प्लांट में, अलग अलग है। दैट्स वाई प्लांट अपने पूरी चीजों को क्या करता है वहां पे मेंटेन करके रखता है। ये आपको 5 इसके फंक्शन याद रखने, और भी बताऊंगा यहां पे, बट ये इसके मेन 5 फंक्शन थे जो आपको इसके साथ याद रखने। क्या क्या मेन फंक्शन है, इंड्यूस करता है सेल डिवीजन को, ठीक है। आपने कहा मोर्फोजेनेसिस, मतलब आपने कहा सर फॉर्मेशन ऑफ द सूट इनटू द पीटीसी में सूट के फॉर्मेशन इंड्यूस करते हैं। वहां पे मैंने आपको रेशियो बताया कि क्या रेशियो का क्या इफेक्ट होगा, वो बातें आपने की। सेल का डिफरेंशिएशन की सर प्लांट के अंदर भी ये न्यू लीव्स की फॉर्मेशन को और लीव्स में क्लोरोप्लास्ट के नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पे रिचमंड लैंग इफेक्ट का मतलब है ये डिले करता है सेंसेशन को बाय द मोबिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट से बेटा जी। और आपने कहा यहाँ पे ये ओवरकम करता है, इनहिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस को, वो बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। अगले वर्ड पे आइएगा। और क्या है, और बातें कर लेते हैं, जो वही बातें जो बाकी आपने कॉमन पढ़ी है। क्या कहूंगा बेटा जी, अब कॉमन फंक्शन है जो आपने पहले पढ़े हैं बेटा जी। इंड्यूस फ्लावरिंग, पार्थेनोक्रेपी और सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन को ये भी क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। ये कॉमन तो वही है जो आपने बाकी के साथ पढ़े थे, यहां पे कोई नया फंक्शन नहीं है बेटा जी यहाँ पे। तो ये हमने पढ़ा अबाउट द साइटोकाइनिन।
आपने इसके 7 फंक्शन पढ़ लिए, बट याद रखना इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में है बेटा जी यहाँ पे इट डिले सेंसेशन, ये सूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है बेटा जी यहाँ पे, और ये एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है, ये इसके मेन फंक्शन। इट्स ऑल अबाउट साइटोकाइनिन, छोटा सा हार्मोन है। इसी के साथ बेटा जब आपके प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन खत्म होते हैं, अब हमारे 2 हार्मोन बचे हैं बेटा जिनका नाम क्या है यहाँ पे, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग, वो हम कल खत्म कर देंगे। दोनों छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में दोनों का हम यहाँ पे कंप्लीट कर दे आपके लिए यहाँ पे। तब एक लेक्चर इसके बाद और आएगा ऑन द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग वाले हार्मोन्स के ऊपर, उसके साथ बेटा जी आप कमिंग टेस्ट के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बेटा।